So, good afternoon, students. Let's start your topics. Your topic is subtotal. How to create subtotal, how to use subtotal. ठीक है, इस तरीके से आपने बताना है कि सबटोटल क्या होता है, हाउ टू क्रिएट कैसे करते हैं हम. ठीक है, तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ जो आपने आज पढ़ना है. वो है स्टेप्स ऑफ सबटोटल टूल और उसको क्रिएट कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप. सो योर सबटोटल first step is here, the sheet where this is to be applied must have labels to the column. उस तरीके से मैंने आपका एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको ये डाला हुआ है कि किस तरीके से आपने जाना है एक्सेल में. ठीक है, एक्सेल में कैसे जाना है, आपने डाटा में जाना है, देन सब टोटल में जाना है. ठीक है, देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड है क्लिक ऑन डाटा मेन्यू एंड चूज सब टोटल्स. किस तरीके से आपने चूज करना है सब टोटल्स, राइट उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट नोट इसमें डाला हुआ है. उसके बाद आपका आ गया चूज द कॉलम इन द ग्रुप बाय लिस्ट इन द सबटोटल डायलॉग बॉक्स विच इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द डाटा इन द शीट. आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉलम में जाना है, देन अगर आपने सम करना हो तो आप सम कर सकते हो, एवरेज निकालनी हो स्टूडेंट्स की तो एवरेज निकाल सकते हो, देन यू विल गो टू ओके. योर फोर्थ स्टेप इज you have to select the column from the checkbox and then calculate subtotals. Next is here select the function you want to perform for the selected column by clicking the function under use function. आपने क्या करना है, use function use करना है जो आपने use करना हो फंक्शन को. मीन्स अगर सम निकालना हो सम, एवरेज निकालनी हो एवरेज, मैक्सिमम करना हो मैक्सिमम, मिनिमम करना हो मिनिमम, राइट. Then your second step is here you can use the second group and third group tabs. आपने क्या करना है, second group में जाना है और third group में जाना है. Then you will your last step is 7, then click on OK button. This is your all slides. Then अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने Excel में ये ओपन करना है, राइट. तो मैं ये आपकी है स्लाइड्स. ठीक है, ये YouTube में भी शो होंगी, मैं आपको लिंक भेजूंगी, सेंड करूंगी लिंक. ओके, थैंक यू सो मच. देन मैं आपके पास अब मैं जाऊंगी एक्सेल शीट में. सो लिब्रा कैल्क, नाउ आई विल क्रिएट अ शीट क्लास section, then fee collection. Fee collection, right. क्लास 9th लिखेंगे पहले, 9th क्लास. टेंथ क्लास, इलेवेंथ क्लास, then section is A, B, B, A, B, B, A, B, B. then लास्ट में हम लिखेंगे फी कलेक्शन. ठीक है, हमने कितनी कितनी फीस ली है वो भी हमने लिखनी है कि सेक्शन वाइज हमने कौन कौन सी फीस ली हैं. ठीक है, तो हमने शो कर दी है यहाँ पे अलग अलग फीस. ओके, सो इसमें सब टोटल का मीनिंग क्या होता है. सब टोटल का मीनिंग होता है अगर आपने एक शीट में, जैसे हमने 9th की सेक्शन बनाई, 10th की सेक्शन बनाई,
और 11th की सेक्शन बनाई। सो आपने बताना है कि एक ही शीट में आप कैसे सब टोटल इसको कर सकते हो, मींस कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट करके आपने एक रो ले ली, ओके किया, देन आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे, सम, देन आ गया आपका C2, उसके बाद आ गया C6। इस तरीके से भी आप टोटल कर सकते हो। 1 मिनट, सॉरी C5 है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। बट हमें इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है, हमने सब टोटल में जाके कैलकुलेशन करना है। आपने फिर इसको फिर दोबारा कट कर देना है, मीन्स अंडो कर देना है, ठीक है। आपने फिर दोबारा अंडो कर दिया इसको, ठीक है। देन आपने क्या, किस में जाना है, आपने जाना है शीट में, सॉरी डाटा में, सब टोटल्स, विल गो ऑन सब टोटल्स, देन गो टू फी कलेक्शन। क्योंकि हमें फी कलेक्शन के ही टोटल चाहिए, इसलिए हम फी कलेक्शंस में जाएंगे। देन यू विल गो ऑन ओके। देन आप देख सकते हैं कि आपके 9th का सम निकल गया है, 10th का भी सम निकल गया है, और आपके 11th का भी सम निकल गया, और इसका ग्रैंड सम भी आ गया है, ठीक है। इस तरीके से अब इधर है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 आ गया। अगर आप फर्स्ट में चले गए तो इसमें 11th का भी सम आ गया और ग्रैंड सम भी आ गया, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड में आप अगर गए तो 9th, 10th, 11th सबका सम आ जाएगा विद ग्रैंड सम। देन आप थर्ड में गए, थर्ड में क्या हो गया आपका, कि आपका 9th का भी सम आ गया, 10th का भी सम आ गया, एंड 11th का भी सम आ गया। इसको हम बोलते हैं सब टोटल। देन यू विल गो ऑन डाटा, गो टू सब टोटल। अगर आपने सेकंड ग्रुप में जाना हो, अगर आपने सेक्शन वाइज करना हो, इसको सेक्शन वाइज किया, फी कलेक्शन किया, ओके किया। डाटा, सब टोटल्स, सेकेंड ग्रुप, सेक्शन वाइज। ये सेक्शन वाइज ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अब ये प्लस करोगे तो एक्सपैंड करके ये आ जाएगा, मींस आपका टोटल आ जाएगा, ग्रैंड सम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने माइनस में किया तो मींस आपका 9th और 10th का आएगा और 11th का टोटल आएगा, ठीक है। 9th का भी आ गया और 10th का भी आ गया, मीन्स ये कम कम होता जाएगा। प्लस प्लस करोगे तो माइनस माइनस करोगे तो कम होता जाएगा, प्लस करोगे तो ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। ये प्लस किया हमने तो पूरा टोटल आ गया इसका। जब आप इसको माइनस करोगे तो वो कम कम होता जाएगा, मीन्स माइनस किया हमने 11th का सिर्फ आया, प्लस किया 9, 10, 11 तीनों का आ गया। देन आपने डाटा में जाना है, सब टोटल्स में जाना है, सेकेंड ग्रुप में गए, क्लास में गए, फी कलेक्शन किया हमने। सेकेंड ग्रुप में हम करेंगे फी कलेक्शन, ठीक है। फी कलेक्शन सेकंड ग्रुप में करेंगे। देखिए क्या क्या आ गया इसमें। सेकंड ग्रुप में फी कलेक्शन किया हमने, 4444 करके आ गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, सब टोटल्स में जाना है, फर्स्ट ग्रुप में जाना है, फी कलेक्शन किया, क्योंकि हमने काउंट किया था इसमें इसलिए वो काउंट आ गया, ठीक है। अगर हम सम करेंगे तो सम में आ गया, तो इस तरीके से आपका आ गया सब टोटल, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया इसके लिए। सो गुड बाय स्टूडेंट्स। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे बता सकते हैं।